दोस्तों, मैं कमरुज़ सोहेल आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल सोहेल्स व्लॉग में। आपने बीते दिनों देखे कि कुछ इंसिडेंट्स इस टाइप का हुआ जो नागवार था पूरे देश के लिए। और दोस्तों, पहले ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्टेशन ऐसा हुआ करता था और अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो आपको वो स्टेशन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो चुका है वहाँ पे। दोस्तों, मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ क्योंकि मैं इस रूट पे रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में एक से दो बार मैं ट्रैवल कर ही लेता था दोस्तों। और बीते 2 दिन पहले जब ये ट्रेन का हादसा हुआ, उससे 2 दिन पहले मैं इस ट्रेन को इस रूट पे मैं सफ़र कर रहा था, जो कि 22807 सांतरागाछी चेन्नई एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में मैं था और इस स्टेशन को मैं देखते हुए गुज़र रहा था और अचानक से 2 दिन के बाद ऐसा खबर आ जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल स्तब्ध हूँ। पहले ये स्टेशन कितना खूबसूरत हुआ करता था और आज क्या स्थिति है सभी के नज़र के सामने है। आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं दोस्तों। पहले ये जो स्टेशन बहानागा बाज़ार जो स्टेशन हुआ करता था, वो कितना खूबसूरत और कितना स्मूथ जो यहाँ का आप कह सकते हैं कि मूवमेंट जो हुआ करता था पहले, बहुत ही स्मूथ मूवमेंट हुआ करता था दोस्तों, ट्रेनों का आवाजाही। और अब जब आप इस स्टेशन को देखेंगे एरियल व्यू से, तो दोस्तों अब ये स्टेशन कुछ आपको इस तरह का, जब एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, उन दोनों आपस में टकराने के बाद कुछ इस तरह का भयावह स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो गया। और जो स्टेशन था वो आपको कहीं भी ऐसा दिखेगा नहीं, जैसे मतलब कि यहाँ पे कोई स्टेशन हुआ करता था या फिर कोई रेलवे ट्रैक तक उखड़ के फेंका गया दोस्तों। ये इतना भयानक था कि ट्रेन का जो पहिया होता है, वो पहिया टूट के 2 हिस्सों में बट गया। तो दोस्तों, अभी जो ये वीडियो एक आने के बाद एक पैसेंजर का कि एक्चुअल क्या हुआ था, सही तरीके से उस पैसेंजर ने डिस्क्राइब किया। और दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं भी विशाखापट्टनम से कोलकाता के लिए ये ट्रेन में सफ़र कर रहा था और हमको एसी में कोई जगह नहीं मिलने के कारण तो हम स्लीपर का टिकट करवा के इस ट्रेन से अपना सफ़र किए थे। तो दोस्तों, वो कुछ उस टाइम में भीड़ इतना ज़्यादा होने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था, रेलवे को मेल भी किया था और ट्वीट भी किया था, जिसके स्लीपर कोच में मेरा खुद का जो रिज़र्वेशन हुआ जो बर्थ है, मैं उस पर जाके नहीं बैठ पा रहा था। इस चीज़ को बतलाने के लिए रेलवे को मैं वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो मैं तब रिकॉर्ड कर रहा था जब 1 मई को मैं विशाखापट्टनम से कोलकाता जाने के लिए स्लीपर क्लास का टिकट बुक कराया था कोरोमंडल एक्सप्रेस में। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये कितना भयावह दृश्य कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर का, जो कि बखूबी देखा जा सकता है दोस्तों। किस तरीके से भीड़ है, ये 2 कंपार्टमेंट जहाँ पे आपस में कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कितना ज़्यादा भीड़ है। और ऐसा ही भीड़ जो कल का हादसा हुआ उसमें भी था। बाई चांस उस दिन मुझे एसी कंपार्टमेंट में किसी भी तरह का कोई सीट नहीं मिलने के कारण ये रिज़र्वेशन हमको स्लीपर में करना पड़ा और अपने सीट पे बैठने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा, बहुत झगड़ा करना पड़ा, तब जाके सीट पे बैठ पाए। और अब आइए दोस्तों, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ जो उस हादसे के वक्त इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। मैं कल का जो इंसिडेंट हुआ, ट्रेन इंसिडेंट हुआ, उसमें मैं कोलकाता से ट्रैवल कर रहा था कटक को, जहाँ पे मेरा घर है। कोलकाता में मैं अपने पीएचडी रिलेटेड काम के लिए ही गया था, सैंपल कलेक्शन के लिए। मेरा फील्ड है सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व। तो मैं वहाँ से जब लौट रहा था, हम 3:20
के अराउंड वहाँ से ट्रेन छूटा कोरोमंडल एक्सप्रेस। मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के बिल्कुल जो पीछे जो कोच है मैं वहाँ पे था, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और कोरोमंडल एक्सप्रेस अराउंड 6:35 के आसपास एक बहुत जोर का आवाज़ आया, तो हमें लगा कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, हमें लगा। तो 6:30 के आसपास हमें जब ये साउंड हुआ तो हम तुरंत ही उतरने के लिए रेडी हो गए कि कुछ इंसिडेंट होगा, अगर डिरेल हुआ होता तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो जब हम कोच का गेट खोले, जब हम देख रहे बाहर, तो बाहर देख रहे हैं कि 2-3 कोचेस और गिरे पड़े हैं। ये जो कोचेस थी यहाँ से लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पे थे, और वो सब निकल के हमें मदद के लिए बोल रहे थे। हमें ये नहीं पता चला कि ये जो कोचेस है ये हमारे ट्रेन के कोचेस है या फिर किसी और ट्रेन के कोचेस है। तो हम करीबन 10-15 लोग थे जिनका कुछ हुआ नहीं था। हमारा जो कोच था वो सबसे सही था, कोई डैमेज नहीं हुआ था उसमें। तो जब उस कोच के लोग आके मदद के लिए मांग रहे थे, तब हमें पता चला कि वो सारे कोचेस थे यशवंतपुर एक्सप्रेस के लिए जो हावड़ा जा रही थी। तो तब पता चला कि अच्छा नहीं, हमारी ट्रेन का कुछ नहीं हुआ है, दूसरे ट्रेन का कुछ हुआ है। ऐसे में तुरंत ही हमने वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाया और पुलिस को भी फ़ोन लगाया। इसी बीच में वहाँ पे हम जो लोग तकलीफ में थे उनको पानी वानी दिया। फिर जो बेडशीट है रेलवे का उसको हमने चीर के एक मेकशिफ्ट बैंडेज बना के बैंडेजेस कराए लोगों के, क्योंकि सारे लोगों का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। किसी का सर फटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था। ऐसे में जितना हो सका हमने मदद की। अब क्या होता है कि जब एम्बुलेंस सर्विसेज आने लगते हैं, एम्बुलेंस हमारे तरफ ना आके हमारा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था, क्योंकि मैं पीछे था, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो सामने की तरफ है, जहाँ पे सामने उस तरफ जा रहे हैं एम्बुलेंसेस। अब हमें ये नहीं पता चला कि एम्बुलेंस अगर आ रही है तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके 4-5 लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। तब हमने देखा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब था। अब क्या हुआ था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो किसी कारणवश डिरेल हो गया था। अब डिरेल होने के बाद बगल में एक लूप ट्रैक होता है जो कि डिफंक्ट होता है, इनएक्टिव होता है। वहाँ पे एक गुड्स ट्रेन पार्क था, तो वो गुड्स ट्रेन से जाके टकराया है। ये बात हमें बाद में रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया कि गुड्स ट्रेन से जाके टकराया, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन या फिर गुड्स ट्रेन का कोई कोच जाके बगल वाले जो यशवंतपुर एक्सप्रेस जो जा रहा था हावड़ा की तरफ, उससे टकरा गया। अब ये हावड़ा के यशवंतपुर एक्सप्रेस का जो 3 कोच था, ये तीनों के तीनों जनरल बोगीज थे। उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। तो ये मैंने पहले एक हावड़ा से चेन्नई की तरफ आ रही थी। हाँ, दूसरा जो है यशवंतपुर वाला, वो यशवंतपुर से कलकत्ता सेम टाइम में क्रॉस कर सेम टाइम पे क्रॉस करे उस एरिया में। तो बाकी बोगी क्रॉस कर गया था, लास्ट बाकी बोगी क्रॉस कर गया था, आगे चला गया था, करीबन 600 मीटर से 800 मीटर आगे है बाकी के इंजन के सारे बोगीज। ये 3 बोगीज ही गिर गई थी पलट के। अब क्या होता है कि जब हम कोरोमंडल एक्सप्रेस के सामने की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि उसका जो इंजन है वो करीबन 3-4 महले के ऊपर हाइट पे चला गया है। उसके नीचे सारे ये गुड्स ट्रेन का बोगी है और कुछ जनरल बोगीज हैं, वो सब बिखरे हुए पड़े हैं, पलट गए हैं सारे के सारे। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा केओटिक सिचुएशन था। अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जब आप जाते हैं तो पहले तो ये होना चाहिए कि पहले आपको देखना चाहिए कि आप सही हैं कि नहीं। हम करीबन 15-20 लोग थे जो कि काफ़ी सही थे, क्योंकि हमारे बोगी को कुछ हुआ नहीं था। जितना हो सका हमने लोगों की मदद की वहाँ पे, लेकिन सिचुएशन इतना भयावह हो गया था, इतना भयानक था कि आप जहाँ भी देखे किसी का कटा हुआ सर, किसी का बिना सर का बॉडी, किसी का कटा हुआ पैर, हाथ ऐसे पड़े हैं। हर जगह देखिए तो कपड़े, लाल कपड़े, खून से बिखरे हुए, पूरा का पूरा ट्रेन ट्रैक बिखरा हुआ पड़ा है। ट्रेन ट्रैक्स नजर ही नहीं आ रहे क्योंकि ट्रैक्स ही बिल्कुल उखड़ गए हैं। फिश प्लेट्स जो हैं वो उड़ के कहीं और गिरे हैं। जो कोचेस हैं वो पूरा ओवरटर्न कर गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन था। इसमें मैं तो बोलूँगा कि जो लोकल लोग थे वहाँ के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद किया हमारी, क्योंकि वो सबसे पहले थे। इंसिडेंट करीबन 6:35 के आसपास घटा और 5 मिनट के अंदर सारे के सारे लोकल लोग, ऑलमोस्ट 300 से 400 लोकल लोग आ गए हमें मदद करने के लिए। जितने को पैसेंजर्स थे उन्होंने भी मदद की। ऑथोरिटीज़ को आते आते करीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग गया, लेकिन ऑथोरिटीज़ हालांकि थोड़ा लेट आई, लेकिन आते ही उन्होंने बहुत जल्दी से काम करना शुरू कर दिया और सबकी मदद करने लगे।